आपकी सक्सेस की जर्नी को एक पैराडाइम शिफ्ट देने के लिए आज फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियो में। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर और आज आपसे डिस्कस करूंगा एक 3 स्टेज मास्टरी प्रोसेस। और अगर इस मास्टरी प्रोसेस को आपने आज तक मेरे किसी वर्कशॉप में या किसी वीडियो में नहीं समझा तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो एंड तक जरूर देखना और इस चीज को आज से ही अपनी जिंदगी में अप्लाई करके मैसिव चेंजेस को फील करना। यहां पर मैं आपके साथ 3 C's डिस्कस करूंगा क्योंकि यही 3 स्टेज प्रोसेस है जहां पर इन 3 C's को आपको अपनी जिंदगी में उतारना है। सबसे पहला C है कॉन्सेंट्रेट ऑन पावर। I could have said concentrate on powers, but I said concentrate on power. एक लक्ष्य, एक ध्येय, एक निष्ठा, एक टारगेट, एक इंडस्ट्री, एक फील्ड। जब आप सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं तो क्या चीज ध्यान में आती है? ऑब्वियसली क्रिकेट। जब आप अमिताभ बच्चन का नाम लेते हैं, बॉलीवुड। जब मैरी कॉम का नाम लेते हैं, बॉक्सिंग, रतन टाटा, बिजनेस टाइकून, AR रहमान, म्यूजिक। उसी तरह जब लोग आपका नाम लेते हैं तो कौन सी इंडस्ट्री ध्यान में आती है? किस इंडस्ट्री के प्रो हो तुम ब्रो? किस इंडस्ट्री से मोहब्बत हो गई है? कहां पर काम करना, किसको अपना दिल जिगर सब कुछ देना चाहते हो? कहां पर अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहते हो? और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे भी मालूम चले कि किस तरह के लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। क्या आप एक क्रिकेटर हैं, म्यूजिशियन हैं, नेटवर्क मार्केटर हैं, या आप कोई ट्रेनर हैं, या आप कोई पब्लिक स्पीकर हैं? किस इंडस्ट्री के प्रो हो ब्रो? क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आदिकाल से चला आ रहा है। श्री कृष्ण कह गए गीता में कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो व्यवसाय नाम। कि जो इंसान व्यवसाय आत्मिका बुद्धि को एक ही जगह पर अटैच करता है, कनेक्ट करता है, वही कहीं पहुंचता है। और जो बहुशाखा ही अनंतश्च यानी जो बहुत सारी शाखाएं खोल लेता है, 5% इधर, 10% उधर, 25 उधर, 20 इधर, वो कहीं नहीं पहुंचता। आप लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि टेक अप वन आइडिया, make that one idea your life, think of it, dream of it, live on that idea, let the brain, muscle, nerve, every part of your body, आपका शरीर, आपकी नर्व्स किसी एक चीज पर एकाग्र होनी चाहिए। यही सक्सेस तक पहुंचने का इकलौता मंत्र है। और आज के युग में भी बाबा रणछोड़ दास चांचड़ बताते हैं कि काबिलियत का पीछा करो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। एक चीज का पीछा करो और यकीन मानना, जब हम किसी एक चीज का पीछा करते हैं, एक चीज पर फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एक शक्ति पर, एक पावर पर, तो सब कुछ बाय प्रोडक्ट हो जाता है। 10,000 आवर रूल याद है? उस 10,000 आवर रूल को किस इंडस्ट्री में, किस फील्ड में, किस दिशा में लगा रहे हो कि किस नाम से आपको जाना जाए। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप प्रो बनने के लिए आगे बढ़ जाते हो ना ब्रो, तो एक दिन ऐसा आता है कि उस इंडस्ट्री को भी आपके नाम से जाना जाता है। और यहां कहने से मतलब ये नहीं है कि आप पूरे वर्ल्ड में प्रो हो जाओगे। कहने से मतलब है ग्रेजुअल स्टार्ट करो, अपनी गली से, अपने शहर से, अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रो हो जाओ, अपने ऑफिस में प्रो हो जाओ, अपने स्टेट में प्रो हो जाओ, अपने अपने रीजन में प्रो हो जाओ, फिर कंट्री में प्रो हो जाना। फिर प्रो से मतलब पूरी दुनिया का प्रो बनने से नहीं है। ग्रेजुअल प्रोसेस फॉलो करो, आज से शुरू करो, लेकिन उसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा फील्ड, क्या टारगेट, क्या लक्ष्य। दूसरा सी, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जब आई वुड से सर्कल ऑफ इंस्पायरेशन। इन्फ्लुएंस से भी बहुत खूबसूरत शब्द है इंस्पायरेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हम किसी से प्रभावित हो जाते हैं, उससे खूबसूरत शब्द है प्रेरित होना। क्योंकि जो प्रभाव है वो बहुत कम समय के लिए रहता है। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, हम उसमें खो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद प्रभाव खत्म हुआ, हम वापस आ गए। जैसे मोटिवेट होते हैं, उत्साहित होते हैं, वापस आ जाते हैं। इन्फ्लुएंस नहीं होना, इंस्पायर होना है। एक सर्कल क्रिएट करना है इंस्पायरेशन का। यानी कि अब आपने डिसाइड किया किस इंडस्ट्री के प्रो बनना है। अब एक सर्कल डिफाइन करो और उसमें 5 ऐसे लोगों के नाम लिखो जो उस इंडस्ट्री के ऑलरेडी प्रो हो, यानी जिनसे आप इंस्पायर होते हो। प्रो से मतलब ये नहीं कि वो उस इंडस्ट्री के टॉप 5 लोग हो, नहीं, वो लोग जिनसे आप इंस्पायर होते हो, चाहे वो टॉप हो या सेकंड हो या थर्ड हो या 10th हो या 50th हो। आप किन लोगों से इंस्पायर होते हैं? लिखो, राइट इट डाउन। कामयाबी चाहिए, जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, लिखने की आदत आपको अपनानी ही पड़ेगी। तो लिखा आपने कौन सी इंडस्ट्री, अब आपने लिखा कौन से वो 5 लोग जिनसे आप इंस्पायर होते हैं। अब क्या करना है? अब आपने देखना है कि उन 5 लोगों की कौन सी वो स्ट्रेंथ है जो आपके पास नहीं है। लिखो, राइट इट डाउन। कौन सी वो स्ट्रेंथ है जो आपके पास नहीं है? कौन सी वो स्ट्रेंथ है जो आपके पास है लेकिन उनके पास नहीं है? राइट, जेन्युइनली, ऑनेस्टली, आपको क्या लगता है कि आपके पास क्या वो एक्स्ट्रा एज है जो बाकी सब लोगों के पास नहीं है? अब आपको उसमें और ज्यादा बेहतर होना है।
और जिस चीज में वो लोग आपसे बेहतर हैं, जिस चीज में वो प्रो हैं, मास्टर हैं, क्या वो चीज है जिसमें वो आपसे अच्छे हैं, उसमें आपको आज से ही काम करना शुरू कर देना है। उनकी स्ट्रेंथ लिखो, उनकी वीकनेस लिखो। अगर आपको कहीं पर समझ में भी आता है कि शायद ये कहीं ना कहीं उनकी वीकनेस है, तो उसको भी नोट डाउन करो और लिखो कि ये मैं अपनी जिंदगी में वीकनेस कभी नहीं आने दूंगा। उनके प्रोसेस को ऑब्जर्व करो, उनसे जेलसी नहीं, उनसे इंस्पायरेशन लो कि कैसे ये लोग जो है इस मुकाम पर पहुंचे हैं और कैसे इन्होंने ये जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है और कैसे ये लोग किस चीज में प्रो बने हैं, क्या वो क्वालिटीज हैं जो मुझे अपने अंदर लेकर के आनी है। वो क्वालिटीज राइट डाउन करो, लिखो कि उन प्रो के जो 5 टॉप चीजें हैं जो आपके अंदर नहीं है, जब आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करते हुए उनको फॉलो करोगे और उनको अपने अंदर एम्बाइब करोगे, तो आप देखोगे कि रियल में ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा है। तो सबसे पहली चीज, आपने ऑब्जर्व किया कि कौन सी इंडस्ट्री के प्रो बनना है, आपने कॉन्सेंट्रेट किया एक पावर पर। दूसरा, आपने सर्कल ऑफ इंस्पायरेशन बनाया कि किन लोगों से इंस्पायरेशन लेनी है और किन लोगों की किन चीजों को अपने अंदर एम्बाइब करना है। तीसरी और बहुत जरूरी चीज, क्रिएट गुड रिचुअल्स। कोई भी इंसान जब कामयाब होता है तो वो किसी एक दिन की मोटिवेशन से कामयाब नहीं हो जाता, वो किसी एक वीडियो को सुनने से कामयाब नहीं हो जाता। वो कामयाब होता है कुछ रिचुअल्स क्रिएट करने से, वो हैबिट क्रिएट करने से, वो एक रूटीन बनाने से कि रोज की मेरी ये रूटीन है कि मैं डेली बेसिस पर ये करता हूं। सुना होगा पावर ऑफ रिपीटिशन, कि रोज मैं इस प्रोसेस को फॉलो करता हूं तो जाकर के अच्छा किसी चीज में रिजल्ट आ पाता है। कोई बॉडी बिल्डर है, आप उससे पूछो एक दिन जिम जाने से बॉडी बनी क्या? एक दिन अच्छी हैबिट को फॉलो करने से सेहत अच्छी हो गई क्या? एक दिन बुरी आदत को फॉलो करने से क्या सब कुछ बुरा हो गया क्या? सब कुछ रिपीटिशन का ही नतीजा है। और जब हम इस प्रोसेस में जाते हैं कि हम अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक रिचुअल का क्रिएट करना बहुत जरूरी है, एक स्केड्यूल बनाना बहुत जरूरी है, अपनी जिंदगी में हैबिट्स को उतारना बहुत जरूरी है। आप जिस इंडस्ट्री के प्रो बनना चाहते हो, जिन लोगों की अच्छी हैबिट्स को आपने नोट डाउन कर लिया है, उनको फाड़ने के लिए, उनसे आगे बढ़ने के लिए आपको एक रूटीन सेट करना पड़ेगा। नोट डाउन करो, लिखो कि आपका क्या रूटीन है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सुबह उठो, 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं सर लोग मॉर्निंग हैबिट्स बता रहे हैं 4 बजे उठो, 5 बजे। मैं कहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दो यार, रात को तब काम कर दो जब सब सो रहे हो। आप अगर सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो ये मैं लिख के देने को तैयार हूं कि आप रात को ज्यादा देर तक जाग सकते होंगे, जाग सकते हैं तो अपने ऊपर तब काम कर लो, तब 4 किताब फालतू पढ़ लो, तब जो है अपनी प्रोग्रामिंग फालतू ज्यादा कर लो। यानी कहने का मतलब है एक रूटीन सेट करो, वो रूटीन आपके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। हर इंसान डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, अलग अलग है। कोई इंसान 5 बजे उठ सकता है तो कोई रात को 5 बजे सो भी सकता है। तो जैसा रूटीन आपको सेट होता हो वैसा सेट करो जो आपकी लाइफ को भी डिस्टर्ब ना करे, आपको हेल्दी भी रखे और आपको एक फ्रूटफुल प्रोडक्टिव इंसान बनाए। तो रिचुअल सेट करो, स्केड्यूल बनाओ कि आप अपनी जिंदगी में क्या एक पैटर्न फॉलो करने वाले हो। और यकीन मानना, इससे इंसान बिल्कुल भी रोबोट नहीं बनता है, इससे इंसान डिसिप्लिन्ड होता है, इससे इंसान कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता है। तो अपनी लाइफ में इन तीनों सीज को फॉलो करना, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट ऑन पावर, एक चीज पे फोकस करना है, एक ध्येय, एक लक्ष्य, एक ही चीज पर बुल्सआई हिट करना है। किस इंडस्ट्री के प्रो बन रहे हो ब्रो? कमेंट नहीं किया तो आप जरूर करना। दूसरी चीज कि आप ये देखो कि कौन वो 5 लोग हैं आपकी टॉप, आपकी इंडस्ट्री में जिनसे आप इंस्पायर होते हो। क्रिएट अ सर्कल ऑफ इंस्पायरेशन। तो एक रिचुअल सेट करो, एक रूटीन बनाओ, शेड्यूल बनाओ कि कैसे आप अपने गोल तक पहुंचने वाले हो और बुल्सआई हिट करने वाले हो। वीडियो अच्छा लगे लाइक करके जरूर बताना, ताकि ऐसे ही और फ्रेमवर्क्स मैं आपके साथ शेयर कर सकूं जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। और अगर वीडियो किसी दूसरे के लिए भी यूजफुल आप समझो तो शेयर जरूर करना, क्योंकि अच्छी चीजें बांटने से बढ़ती हैं और लोगों तक अगर कुछ अच्छा पहुंचाओ तो वही जिंदगी में लौट करके भी वापस आता है। कमेंट करना ना भूलना कि आप कौन सी इंडस्ट्री के प्रो बनना चाहते हो या प्रो हो, और दूसरे लोग भी बाकी के कमेंट्स को जरूर पढ़ना, पता लगे किस तरह के लोग जो हैं कितनी अच्छी सोच के साथ हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हैं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।